हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम का इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट और उसके ट्रबल शूटिंग्स के बारे में देखते हैं, जानते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रेंडी ट्रबल वर्डप्रेस थीम। ट्रेंडी ट्रबल थीम को स्पेशली मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये डिज़ाइन थीम्स में बना है और डिज़ाइन थीम्स के थीम काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, ट्रबल फ्री होते हैं, बग का तो कोई चांस ही नहीं होता। और ट्रेंडी ट्रैवल जो है काफ़ी पुरानी थीम है, 2014 में आई थी और इसके रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो अगर आपने ट्रैवल कंपनी के लिए कोई वेबसाइट बनानी है ट्रैवल टूर के लिए और टूर पैकेजेस के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा चुनाव हो सकता है। इसके डेमो को अगर हम देखें तो ये है वो वेबसाइट, डेमो वेबसाइट, जो कि काफ़ी स्टनिंग और प्रोफेशनल लुक की है। आप देख सकते हैं ये टूर, अगर ऊपर से नीचे तक हम देखें तो वो हर चीज़ जो एक ट्रैवल टूर के प्रोफेशनल वेबसाइट में होती है वो इसमें मौजूद है। इसमें सर्च ऑप्शंस भी हैं, तो कुछ भी अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ बना बनाया है इसमें। अंदर के पेज का लुक भी काफ़ी टू द पॉइंट और स्टनिंग सा है। होटल्स के ऑप्शंस इस तरह से आप देखेंगे तो एक बड़ी ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट बन सकती है इस थीम को यूज़ करके। तो आइए हम अब इंस्टॉलेशन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन जिसमें 2020 वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल्ड है। इसमें हम स्क्रैच से ट्रेंडी ट्रैवल इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास है थीम पैक में मुझे मिला है लाइसेंसिंग, प्रीमियम प्लगइन्स में क्या क्या मिला ये हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट करके। ये कंपोजर, लेयर स्लाइडर, रैप स्लाइडर, अल्टीमेट एड-ऑन्स मिला है। और ये थीम पैक, थीम का ओरिजिनल पैक, थीम का चाइल्ड और ट्रेंडी ट्रैवल अगर ओल्ड किसी के पास है तो वो अपडेट करने के लिए मिला हुआ है। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं। WP के डैशबोर्ड पे अपीयरेंस के अंदर थीम्स में जाएं और ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, डाउनलोड्स में हमने रखा है trendytravel.zip को अपलोड करना है और चाहे तो सीधा सर्वर पे भी अपलोड किया जा सकता है। समय बचाने के लिए मैं सीधा सर्वर पे अपलोड कर दे रहा हूँ। trendytravel.zip थीम पैक 11 MB का है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। trendytravel.zip अपलोड हो गया है और इसको एक्सट्रैक्ट करें। trendytravel.zip को डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ट्रेंडी ट्रैवल को एक्टिवेट करने के बाद अपने पास रिक्वायर्ड प्लगइन सेट इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन आता है। तो हम रिक्वायर्ड प्लगइन सेट इंस्टॉल करते हैं। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स।
कोर मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी किसी थीम में कोर है तो सबसे पहले कोर को इंस्टॉल करें। और एक लंबी लिस्ट है इस पर प्लगइन्स की, तो सबसे पहले तो कोर करें, डिजाइन थीम कोर, स्टार्ट, किरकी टूल किट, ये साथ में एक्टिवेट भी होता चल रहा है। लेयर स्लाइडर, इसमें प्रीमियम दिया हुआ है। रेवोल्यूशन स्लाइडर, रेवोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपके इंटरनेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। एडवांस विजुअल कंपोजर, अनसाइन, जो कि एक फ्रेमवर्क है, काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क माना जाता है ये। पेज बिल्डर से तो आप वाकिफ हैं ही, और इसको एक्टिवेट करने के बाद एक डिफ़ॉल्ट पेज पे चला जाता है वैसे तो हमें वापस इंस्टॉल प्लगइन पे आना पड़ेगा। पहले ये डिफ़ॉल्ट पेज की ओर रीडायरेक्ट हो रहा है। बीबी प्रेस, बड़ी प्रेस, बड़ी प्रेस भी इंस्टॉल करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पेज पे जाता है, तो वापस हमें वहाँ आना पड़ेगा। begin installing plugins में contact from 7, इन्वर्टर मार्केट की ज़रूरत नहीं है हमें, गूगल कैप्चा, like this, really simple captcha, events calendar, इवेंट्स कैलेंडर इंस्टॉल होने के बाद भी एक इसके सेटअप पेज पे जाता है, तो वापस हम
सारे प्लगइन्स हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही लिया है, एक बार देख लेते हैं। और एक प्लगइन है, वो देखते हैं कौन सा बचता है। एक वूकॉमर्स एक्सेल ई कॉमर्स है, इसको भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे प्लगइन्स जो भी रिकमेंडेड या रिक्वायर्ड थे वो सारा इंस्टॉल कर लिया है। और वूकॉमर्स चूँकि इंस्टॉल किया है तो इसके बेसिक सेटिंग्स भी करने होते हैं, तो वो हमें करना होगा, क्योंकि प्लगइन थीम के सारे फीचर्स को देखने के लिए मैंने सारे प्लगइन्स इसलिए इंस्टॉल किए थे। मैं टेस्ट डेटा डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल डालिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम ट्रेंडी ट्रेवल, ये सेलेक्ट करना है। जेटपैक की हमें ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हमारा सारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब एक बार हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, क्योंकि थीम और प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद कोई ब्रेकेज नहीं है। वेबसाइट की स्थिति क्या है एक बार देख लें। तो बिना डेमो डेटा का जैसा वेबसाइट होता है वैसा ये दिख रहा है। तो अब हम डेमो इंपोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डेमो कंटेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेमो कंटेंट के लिए यूनिसाइन में जाना होगा। यूनिसाइन में एक एक्सटेंशन आता है, यूनिसाइन के डेमो के लिए एक ऑप्शन आता है डेमो, वो शायद हाँ ये रहा, बैकअप एंड डेमो कंटेंट ऑप्शन को डाउनलोड करना होगा आपको। डाउनलोड करते ही ये एक्टिव एक्सटेंशंस में ये आ जाएगा बैकअप एंड डेमो कंटेंट। उसके बाद आपको टूल्स में इंपोर्ट कंटेंट डेमो कंटेंट इंस्टॉल ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको वापस मैं बोल दे रहा हूँ, ये अनसाइन में जाके यूनिसाइन में जाकर बैकअप एंड डेमो कंटेंट को डाउनलोड कर लें। उसके बाद ये ऑप्शन एक्टिव एक्सटेंशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है, और डेमो कंटेंट इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, इसको क्लिक करें। तो आपको ट्रेंडी ट्रेवल डेमो का ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करें।
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेज को रिफ्रेश ना करें। आपको प्रोग्रेस बार में सारा स्टेटस दिखता रहेगा कि क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है या क्या क्या इंस्टॉल हो चुका है। इमेज साइज रीस्टोर होने में टाइम लगता है, तो आप इंतज़ार करते रहें इस प्रोसेस के दौरान, और पेज को बिल्कुल रिफ्रेश ना करें, लीव भी ना करें। जब डेमो इंस्टॉल हो जाएगा, इमेज रीस्टोर हो जाएगा, तो पेज अपने आप रीडायरेक्ट होके वेबसाइट पे जाएगा। तो जी हाँ, हमने कर दिखाया है और हमारी लेटेस्ट ट्रेंडिंग ट्रैवल की वेबसाइट तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ अपना कंटेंट डालना है। लेआउट बिल्कुल स्टनिंग और प्रोफेशनल है, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था डेमो में, और पूरी तरह से ये प्रोफेशनल लुक की वेबसाइट तैयार है। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने एक्चुअल कंटेंट से एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर देना है। सारी सेटिंग, सारा एक्टिविटी इसमें मौजूद है इस थीम में, और बहुत ही होम पेज का सेकंड ऑप्शन भी है, ऑलरेडी इस पर इम्पोर्ट हो गया है। तो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अब लेआउट और स्ट्रक्चरिंग के लिए सारे ऑप्शंस अपने पास चल रहे हैं, और हम जहाँ चाहें जैसे चाहें सेटिंग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी वेबसाइट फंक्शनल है। तो आइए इसके एक बार वेबसाइट पैनल्स को भी देख लेते हैं। वेबसाइट तो हमारी तैयार है, बैकएंड इसका कैसा है, क्या क्या फीचर है। एक डेटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड आया है, तो वो मैं कर लेता हूँ। कभी कभी आता है, तो आप इससे घबराएं नहीं। और ये अच्छी बात है कि हमारे इंस्टॉलेशन के दौरान ये सब चीज़ें आए, ताकि तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताता चलूँ। ये हम वापस पैनल पे देखने आ गए हैं। ब्लॉग पोस्ट तो होता ही है, प्लेसेस ऑप्शन है, एक होटल्स बुकिंग ऑप्शन दिया गया है, गैलरीज, इवेंट्स, मीडिया तो होता ही है। एडिशनल जो जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। होटल बुकिंग के अलावा फोरम्स, टॉपिक, रिप्लाइज, बुकमर्स का ऑप्शन भी है इसमें। और थीम ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ट्रेंडी ट्रैवल ऑप्शन जो है, इसमें क्या क्या फीचर मिला है अपने को। तो यहाँ वेबसाइट की सेटिंग के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। जनरल, लेआउट ऑप्शन, ऑल पेज ऑप्शन, विजिट, वूकॉमर्स, सोशलेबल हुक्स, सर्च, कस्टम फॉन्ट्स, बैकअप, ट्रेंडी ट्रैवल लॉग, प्लगइन ऑप्शन, प्लेसेस, होटल्स, रूम्स, गैलरीज, प्राइवेसी एंड कुकीज़। तो इस तरह से हमारे पास मैनेज करने के लिए सारा कुछ है। प्लेसेस और होटल बुकिंग से आप डेस्टिनेशंस और होटल्स को मैनेज कर सकते हैं, जो कि इसका एक मेन फीचर है इस थीम का। तो हमारी वेबसाइट अब तैयार है अपने डेमो कंटेंट को हटाकर अपने एक्चुअल कंटेंट के साथ लॉन्च होने को। इस
थीम के इंस्टॉलेशन में ये और डेमो इंपोर्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे थीम लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग WP थीम्स चैनल।